लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे 2 वर्सेस ऑल की फाइट शुरू हो चुके थे, जहाँ पर एक तरफ साशन फाइट कर रहा था तो दूसरी तरफ लू एनफी। मगर इस ओल्ड मास्टर ने अपना सठियाया हुआ दिमाग चला के लू एनफी को कैद कर लिया था और इसी मौके का फायदा उठा के सारे सुप्रीम एक साथ लू एनफी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से लू एनफी अपने बॉडी के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब ये देखकर ये ओल्ड सुप्रीम बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि फाइनली हमने लू एनफी को खत्म कर दिया, अब सिर्फ हमारे रास्ते में एक ही कांटा बाकी है। और ये कहकर ये ओल्ड सुप्रीम भी अपनी इमॉर्टल पावर से यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से देखते ही देखते इनके पीछे इनका मास्टर सोल अपीयर हो जाता है। तब साशन इसे मास्टर सोल को देखते हुए कहता है कि वो तो यहाँ पे मौजूद सबकी पावर इमॉर्टल रिलम के 5वें लेवल पे है, जिस पर अब देखते देखते ये सुप्रीम अपने मास्टर सोल की हेल्प से साशन को मसलने की कोशिश करता है। और फनी बात ये होती है कि ये सक्सेसफुल भी हो जाता है, यानी साशन और लू एनफी दोनों ही अब मर चुके हैं। जिस पर अब ये सारे सुप्रीम जमीन पे आते हुए बहुत ही खुश होने लगते हैं, इतने खुश कि मानो 9 रिलम के अगले रूलर ये लोग ही है। और अब एक और बुढ़ा बहुत ही जोरों से सठियाते हुए कहता है कि फाइनली साशन और लू एनफी का खेल खत्म हुआ, हमने अपने दम पे 9 रिलम के उन दोनों जल्लादों को खत्म कर दिया। इस 9 रिलम में हमें भी किसी गॉड की तरह पूजा जाएगा, इसीलिए सभी अब एक साथ जाओ और फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड और लू एनफी के पैलेस को तबाह कर दो, उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज 9 रिलम में रहनी नहीं चाहिए। तब इतना सुनते ये सुप्रीम भी बहुत ही खुश होते हुए साशन और लू एनफी के पैलेस की ओर बढ़ने लगते हैं और बढ़ते हुए कहते हैं कि चलो अब सब कुछ हमारा है। मगर तभी इनके ऊपर एक बहुत ही जोरदार ठंडर गिरता है, जिसकी वजह से ये सारे सुप्रीम ही तुरंत छितर बितर हो जाते हैं। तब आसमान में हम देखते हैं कि यहाँ पे लेडी थॉर आ चुकी होती है, जो अब बहुत ही गुस्से में इन लोगों से कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आखिर मेरे होते हुए तुम लोग उस पीक में एंटर कैसे करते हो। जिस पर अब लेडी थॉर को देख के ये सारे लोग रुक जाते हैं और कोई भी अपने कदमों को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तब इसी प्लेस में अब दूसरी तरफ ड्रैगन सुप्रीम का पिलर आके गिरता है, जो यहाँ पे इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है कि आसपास के सारे सुप्रीम ढेर हो जाते हैं। जिस पर ड्रैगन सुप्रीम भी अब अपनी फॉर्म में आते हुए कहता है कि आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसी तरह अब सीन चेंज होता है और हमें साक्षानी पैलेस के फ्रंट गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इधर आ रहे सुप्रीम्स को खदेड़ने के लिए पहले ही लेडी टाइटन मौजूद थे। वो भी अब अपने टाइटन फॉर्म में आते हुए बहुत ही गुस्से में एक पावरफुल अटैक के साथ यहाँ के सुप्रीम का सुपड़ा साफ कर देती है और जो सुप्रीम उड़ते हुए उसन पीक में एंटर करने की कोशिश कर रहा था उसका खेल ईगल खत्म कर देता है, यानी उसन पीक या फिर जिसका दूसरा नाम द गॉड ऑफ मार्शल पीक है। इस प्लेस से चारों ओर ये चारों सुप्रीम खड़े होकर किसी को भी एंटर करने नहीं देते हैं। तब बचे हुए सुप्रीम अभी सोल्ड मास्टर के पास आके अपनी सारी समस्या बताते हैं कि किस तरह से फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के डिसाइबल्स के द्वारा उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। जिस पर ये ओल्ड मास्टर कहता है कोई बात नहीं, ये काम तो हम किसी और दिन भी कर लेंगे। जब हमने फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड और लू एनफी को मार दिया तो फिर ये लोग किस खेत की मूली है। तब ये दोनों सुप्रीम भी यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि फाइनली हम लोग जीत गए। और फिर ये ओल्ड सुप्रीम इस बुद्धा सेठ के मास्टर से पूछते हैं कि आखिर आपने हमें ऐसी कौन सी पावर दी जो ये दोनों जल्लाद इतनी जल्दी हमारे हाथों से मारे गए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन पावर के साथ इन दोनों को मारना इतना आसान होगा। जिस पर ये ओल्ड मास्टर इस बात उठाते हुए कहते हैं कि इन सारी बातों को छोड़ो, अभी हमारा फोकस सबसे पहले इस प्लेस को खाली करवाने में होना चाहिए। जैसा कि हमने तय किया था कि इस पूरे 9 रिलम में फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड और लू एनफी का कोई भी अंश नहीं बचना चाहिए, ठीक उसी प्लान को फॉलो करते हुए हमें कुछ दिनों में इन्हें भी साफ कर देना है। तब ये लोग भी बहुत ही खुश होते हुए यस कहते हैं और अब ये लोग कहीं जाने के लिए बढ़ने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे लाइट के ये छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने आप ही अपीयर होने लगते हैं, जिसे देखकर ये ओल्ड मास्टर कहता है कि ये तो। तब इन पार्टिकल्स को देखकर इन दोनों सुप्रीम का मुंह सूख जाता है, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि ये सब क्या हो रहा है। जिस पर अब देखते ही देखते इन लोगों की आंखों के सामने 2 गॉड लेवल की टेरिफाइंग एनर्जियां पैर होने लगती है, जिन्हें देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि आखिर ये लोग कितने बड़े गलतफहमी में थे। और अब यहाँ पे एक गॉड लेवल की एंट्री मारते हुए दोनों जल्लादों के राजा फिर से अपीयर हो जाते हैं, मानो ये दोनों तब से इन बच्चों को खुश होते हुए देख रहे थे। जिस पर अब लू एनफी जो अपने ब्लैक आई के साथ और भी ज्यादा बवाल लग रहा था, ये अब इन सुप्रीम से कहता है कि प्यारे बच्चों जो करना था कर लिया, अब्बू आ चुके हैं। तब साशन भी कहता है कि बच्चे फादर को तुम लोगों के साथ खेल के बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अब चूंकि फादर को पता चल चुका है कि उसके बच्चे भरोसे वाले हैं, इसीलिए फादर अब उन भरोसे वाले को खत्म करने के मूड में है। जिससे सुनिए ओल्ड मास्टर बहुत ही गुस्से में कहता है कि मुझे पता था कि तुम दोनों इतनी आसानी से नहीं मर सकते, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम दोनों अपने और किसी गॉड की तरह डिसअपीयर कर सकते हो। यकीनन इस बार तो तुम दोनों ने कैंसर सुप्रीम को भी चकमा दे दिया, लेकिन तुम दोनों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आज अगर ये वॉर खत्म होगी तो सिर्फ तुम दोनों के मरने से। जिस पर अभी ओल्ड मास्टर कहते हैं कि फिर से फॉर्मेशन को रेडी करो। मगर पीछे वाले सुप्रीम तो अब साशन और लू एनफी को देख इतने ज्यादा डर चुके थे कि ये लोग फॉर्मेशन बनाना तो दूर इनके मुंह से अब कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। जिस पर साशन और लू एनफी अब अपने प्लेस से डिसअपीयर होते हुए इन दोनों के सामने आ जाते हैं। तब इन्हें देखकर ये दोनों अब गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड लू एनफी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम लोग आपसे जिंदगी भर आपके पैरों की धूल बन के रहेंगे। जिस पर अब ये लोग गिड़गिड़ा ही रहे होते हैं, लेकिन साशन इस ओल्ड मैन के ऊपर अपने हेवनली डेजर्ट फीस्ट को बरसा देता है। तब लू एनफी भी अपने हेवनली पाल्म से इस लाल बाल वाले सुप्रीम के ऊपर अटैक कर देता है,
जिसके लगते ये दोनों सीधे जमीन की ओर गिरने लगते हैं और ये लोग अब नीचे गिरते हुए सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं। यानी बस एक एक मूव में ही इन दोनों का खेल खत्म हो गया। तब ये ओल्ड मास्टर अब इन दोनों की ओर देखते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर तो इमॉर्टल रिलम के 5वें लेवल के सुप्रीम्स को तुम दोनों ऐसे ही कैसे मार सकते हो। जिस पर साशन और लुएनफी बिना कुछ बोले बस इनकी ओर देख के हंसने लगते हैं। तभी ओल्ड मास्टर कहता है कि वाकई में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। लगता है इन दोनों की पावर को समझने में मुझसे भूल हो गई। और फिर ओल्ड मास्टर कहता है कि समझ गया, तुम लोगों की लेवल कम से कम इमॉर्टल रिलम के 5वें लेवल के पार है। इतना ही नहीं, तुम दोनों मार्शल गॉड सुप्रीम हुनियन से भी मिल चुके हो। यकीनन तुम दोनों के पास उनकी भी पावर्स है और यही वजह है कि अब तुम दोनों का और भी किसी गॉड लेवल के सुप्रीम की तरह प्रिटेंड कर रहा है, जिसे मैं कैंसर सुप्रीम होते हुए भी नहीं भाप पा रहा। जिस पर साशन और लुएनफी अभी भी बस स्माइल किए ही जा रहे थे। तब ये देखकर अब यहाँ पे मौजूद बाकी सुप्रीम्स की भी फट जाती है। ये लोग अब कांपते हुए कहते हैं कि हम लोग मदर बोर्ड थे जो इस बुढ़े के कहने पे ऑफिशियल सुप्रीम लॉर्ड और लुएनफी के खिलाफ चले आए। हम लोग ये कैसे भूल गए कि हमारे बाप दादाओं ने इन दोनों को गॉड्स ऑफ हेल क्यों कहा था। और इतना किया कि ये सारे सुप्रीम यहाँ से अपनी जान बचा के भागते हुए कहते हैं कि सालों सबको जल्दी से नौ रिलम को छोड़ के भाग जाओ वरना आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तब लुएनफी कहता है कि ओल्ड डॉन्की बस इसी के लिए इतना सारा ड्रामा। शुक्र मनाओ कि उस दिन भाई के साथ मैं नहीं था, वरना उस दिन तुम्हारी जबान खींच के तुम्हें फांसी पे टांग देता। जिस पर ये ओल्ड मास्टर हंसते हुए कहता है कि लुएनफी, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं इनके भरोसे बैठा था? ये नौ रिलम के स्टूपिड लोग तो बस मेरा मोहरा थे। और फिर ओल्ड मास्टर बहुत ही सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे व्हाइट एसल ड्रैगन ने बताया था कि तुम लोग किस लायक हो। जिस पर अविता कहता है ये ओल्ड मास्टर फिर से किसी टाइप के स्पेल को पढ़ने लगता है। तब इस ओल्ड मास्टर कैसा करते हैं, जितने भी सुप्रीम पहले इस बुढ़े के साथ थे वो यहाँ से भागते भागते अचानक ही रुक जाते हैं। जिसके बाद इनके भी बॉडी से सेम उसी टाइप का ऑरा निकलने लगता है और ये सारे सुप्रीम अपना चाहते हुए भी इसी ओल्ड मास्टर की ओर खींचे जाने लगते हैं। तब बुधा सेक्रेटरी मास्टर अब चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे यूजलेस फेलो से शुरू से ही कोई भी मतलब नहीं था। मैंने इन लोगों से जो कुछ भी कहा वो सारी बातें ही झूठ थे। दरअसल इन बादशाह लोगों को इनकी कल्टिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए मैंने जो पावर्स दी थे वो कोई पावर नहीं बल्कि व्हाइट एसल ड्रैगन का एक इल्यूजन स्पेल था, जिसे एक्सेप्ट करते ही इन लोगों को लगा कि इन लोगों की पावर्स बढ़ चुकी है। लेकिन रियलिटी ये थी कि इन्होंने उस पावर को एक्सेप्ट नहीं किया था बल्कि मेरे दिए हुए ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया था। खैर ये काफी अफसोस की बात है कि तुमने मेरे दो पावरफुल पपेट्स को खत्म कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी जितने सुप्रीम्स बचे उन्हीं के पावर्स को खींच के मैं अपने अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। और ये कि अगर ये ओल्ड मास्टर यहाँ पे मौजूद सारे सुप्रीम्स के पावर को खींचने लगता है तब साशन और लुएनफी दूर होकर इस नज़ारे को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। जिस पर अब बस थोड़ी देर में इस ओल्ड मास्टर का रूप चेंज होने लगता है और देखते ही देखते ये ओल्ड मास्टर व्हाइट एसल ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे हमें समझ आता है कि एंसेंट सुप्रीम भी बहुत ही पहले से व्हाइट एसल ड्रैगन से मिला हुआ था और यही वजह थी कि पास्ट में जितनी बार भी एंसेंट सुप्रीम्स और व्हाइट एसल ड्रैगन के बीच फाइट हुआ तो हर बार यही कमीना बुढ़ा क्यों बच जाता था। यानी ये ओल्ड मास्टर शुरू से ही बुधा सेक्रेटरी यार्ड में व्हाइट एसल ड्रैगन के लिए काम कर रहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।